हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाऊंगी वह सच्ची घटना है, बस पात्रों के नाम मैंने बदल दिए हैं। बात 1984 की है। रांची के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवनी डिसूजा नर्स थी और डॉक्टर शिखर रस्तोगी फिजिशियन। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। उनके अफेयर के बारे में पूरे हॉस्पिटल को पता था। सब उन दोनों को बहुत अच्छा भी मानते थे क्योंकि दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। दोनों अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर थे और उन्होंने कभी भी हॉस्पिटल के कोई प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा था। जहां हॉस्पिटल में उनके बारे में सब जानते थे, वहीं डॉक्टर के शिखर के परिवार वाले इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। डॉक्टर शिखर ने अपने परिवार में कुछ भी नहीं बताया था अवनी के बारे में। उनको पता था जिस दिन बताएंगे उस दिन हंगामा मच जाएगा। उनके माता पिता बहुत संकीर्ण विचार के थे। अवनी ने तो अपने नाना नानी को सब कुछ बता रखा था। उसको उसके नाना नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया क्योंकि उसके माता पिता की डेथ बहुत पहले हो गई थी। उसके नाना नानी पुणे में रहते थे। वैसे वो मूल रूप से गोवा की रहने वाली थी। एक दिन डॉक्टर शिखर जब अपने काम से घर लौटे तो रोज़ की तरह उनकी मम्मी ने उन्हें चाय पकड़ाई। वो चाय पी ही रहे थे कि उनकी मम्मी ने कहा, शिखर बेटा, देख तो आज तेरे लिए कितना अच्छा एक रिश्ता आया है। कितनी सुंदर लड़की है। तेरे पापा और मुझे तो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। और सोने पे सुहागा ये कि गायनोकोलॉजिस्ट है। मम्मी, मुझे अभी 2 साल शादी करनी ही नहीं है। देख के क्या करूँगा। अरे, एक बार फ़ोटो तो हाथ में पकड़ ले। पकड़ फ़ोटो हाथ में। अनमने ढंग से डॉक्टर शिखर ने फ़ोटो ले ली और सरसरी निगाह देकर टेबल पे रख दिया। कैसी लगी? हाँ, अच्छी है, पर मुझे शादी नहीं करनी अभी। ये क्या बात हुई बेटा? तू क्या डर रहा है? हाँ कहते ही हम तेरी शादी करेंगे? ऐसा नहीं होता है बेटा। तुझे अगर पसंद है तो हम सब उसे देखने जाएंगे। तू देख के अगर हाँ कहेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। हमें तो बहुत पसंद आई ये लड़की। तू कहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। मम्मी, प्लीज़ तंग मत करो ना। मुझे ये तो क्या अभी किसी भी लड़की को नहीं देखना है। अभी मैं 2 साल शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तुम गुड्डो के लिए लड़का ढूंढो ना, उसकी शादी हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगा। शिखर, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे तुझसे ज़्यादा जानती हूँ। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या तूने अपने लिए कोई पसंद कर रखी है तो बता ना बेटा। माँ, मेरी बात आराम से सुनना। आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैंने पसंद की है एक लड़की। अच्छा जी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कौन है बता। माँ, वो मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में ही काम करती है। अच्छा, डॉक्टर है? नहीं तो फिर? माँ, वो नर्स है। डॉक्टर शिखर की मम्मी 1 मिनट के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, कहाँ की रहने वाली है? क्या नाम है उसका? माँ, उसका नाम लिली डिसूजा है। इतना सुनते ही शिखर की मम्मी बिफर पड़ी। क्या कहा तूने नाम? माँ, लिली डिसूजा। लिली डिसूजा? डिसूजा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तूने क्या सोचकर इस लड़की को चुना? तुझे पता है ना, हमारे खानदान में आज तक किसी ने इंटरफेथ मैरिज नहीं की है। हमारी बिरादरी वाले क्या कहेंगे? हमारा समाज हमें बॉयकॉट कर देगा। तेरी बड़ी दीदी के ससुराल वाले हमसे नाता रिश्ता तोड़ देंगे। गुड्डो के लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा। तू यही चाहता है? माँ, आपने पूछा तो मैंने बताया। आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अवनी से कोर्ट मैरिज कर लूँगा। अच्छा, आज तो इतना बड़ा हो गया है, तू कह रहा है कि तू कोर्ट मैरिज कर लेगा? बेटा, तू जानता नहीं तू क्या बोल रहा है। तू अभी थका हुआ है, जा अपने कमरे में। कल सुबह नाश्ता पे मैं और तेरे पापा तेरे से बात करेंगे। डॉक्टर शिखर उठकर अपने कमरे में चले गए। उन्हें पता था कि अगले दिन क्या होगा, और हुआ भी वैसा ही।
अगले दिन जब नाश्ता खाने अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ बैठे तो मम्मी और पापा बहुत सीरियस थे। गुड्डो ने जब पूछा, मम्मी आज आप इतने सीरियस क्यों हो? तो उन्होंने कहा, ये पूछ अपने लाडले भाई से, क्या करतूत की है इन्होंने कोई अवनी डिसूजा ढूंढी है अपने लिए। गुड्डो ने अपने भाई की तरफ देखा तो डॉक्टर शिखर ने कहा, गुड्डो तू इस बीच में बिल्कुल मत पड़। वो चुप हो गई। इतने में डॉक्टर शिखर के पापा उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, शिखर मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करूँगा, बस तुमसे इतना कहूँगा कि अगर तुमने ये शादी की तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और वो चले गए। डॉक्टर शिखर भी हॉस्पिटल चले गए। उस दिन डॉक्टर शिखर बहुत बुझे बुझे से थे। अवनी ने कहा, डॉक्टर आज आप बहुत उदास हो, क्या बात है? कोई बात नहीं अवनी। डॉक्टर मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, भले ही आप कुछ मत बोलो। मैं आपकी हर एक चेहरे की लाइन पढ़ सकती हूँ। अवनी ड्रामेटिक होना तो कोई तुमसे सीखे, कुछ नहीं हुआ है, बहुत काम की थकान है। डॉक्टर काम से तो आप कभी नहीं थकते। खैर आज मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि आज मेरा बहुत काम है वार्ड में, कल पूछूंगी। ओके बाय डॉक्टर, लव यू डॉक्टर। बाय अवनी। और इतना कह के डॉक्टर भी अपने काम में लग गए। दोस्तों अवनी डॉक्टर शिखर को शुरू से ही डॉक्टर ही बोलती है। वो कहती कि मुझे डॉक्टर बुलाना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो अवनी ने कहा क्योंकि जब पहली बार मैंने आपको देखा तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि डॉक्टर हो तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही हो। अवनी यूं ही उल जलूल बातें करके डॉक्टर शिखर को हंसाने की कोशिश करती। खैर अगले दिन डॉक्टर शिखर की माँ ने डॉक्टर शिखर से कहा, शिखर बेटा अगले हफ्ते तुम्हारे चाचा के बेटे का मुंडन है, हम सबको न्योता है, तुम्हें भी जाना है, ज़रूर से छुट्टी ले लेना। 4 घंटे की बात है, सुबह जाएंगे शाम तक वापस आ जाएंगे। डॉक्टर शिखर ने मना किया लेकिन बहुत मनाने के बाद वो मान गए। दोस्तों जिस दिन डॉक्टर शिखर लोग को जाना था मुंडन पार्टी में, उस दिन उनकी मम्मी ने तबीयत ख़राब होने का बहाना किया और कहा, शिखर तुम अपने पापा और गुड्डू के साथ चले जाओ। खैर वो तीनों चले गए। जैसे ही वो गए डॉक्टर शिखर की मम्मी ने तुरंत ऑटो लिया और हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पता किया कि नर्स अवनी डिसूजा की ड्यूटी वार्ड नंबर 3 में लगी है। वो ऊपर वार्ड नंबर 3 में गई और पता किया कि अवनी डिसूजा कौन है। अवनी ने कहा, मैं हूँ अवनी डिसूजा। बेटा मुझे आपसे ज़रा बात करनी है। आंटी मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा थोड़ा सा बाहर आओ फिर मैं बताती हूँ। कॉरिडोर में जब अवनी और शिखर की मम्मी पहुँचे तो उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर शिखर की मम्मी हूँ। अवनी हड़बड़ा गई, नमस्ते आंटी, गुड आफ्टरनून आंटी, आप कैसे हो आंटी? आंटी कोई आपका पेशेंट है यहाँ? बेटा घबराओ नहीं, मैं तुमसे 5 मिनट खाली बात करने आई हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है। अवनी शर्मा गई। उसने कहा, आंटी मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ। बेटा अगर तुम दोनों शादी करोगे तो हमारा परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा, हमारा समाज हमें बॉयकॉट कर देगा। डॉक्टर शिखर के पिताजी ने तो उन्हें कह दिया है कि वो अगर तुमसे शादी करेंगे तो हमारे घर के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। अब तुम ही बताओ बेटा मैं क्या करूं? मैं तो माँ हूँ ना, मैं सबका भला चाहती हूँ। क्या तुम और शिखर परिवार से कट के खुश रह सकोगे? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? और वैसे भी जैसे शिखर ने बताया तुम्हारे भी मम्मी पापा नहीं हैं, तुम्हें तो मम्मी पापा का ना होने का दर्द तो पता ही होगा ना बेटा। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक भीख मांगती हूँ, तुम मेरे बेटे के रास्ते से हट जाओ।
खुद ही बोल दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी नहीं कहेगा ऐसा। और बाकी तुम समझदार हो बेटा, मैं एक माँ की हैसियत से तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। इतना कहकर शिखर की मम्मी ने अवनी के सर पे हाथ फेरा और लंबे डग भरते भरते वापस चली गई। अवनी तो वहाँ बुत की तरह खड़ी रह गई, हिलती नहीं। अगर स्ट्रेचर वाला ये नहीं कहता कि अवनी मैडम थोड़ा रास्ता दीजिए, स्ट्रेचर अंदर ले जाना है। अवनी धीरे से हट गई और बुझे मन से वार्ड के अंदर गई। उस दिन जैसे तैसे उसने काम निपटाया। फिर काम निपटा के जब वो अपने घर गई तो रात भर सोचती रही, क्या मुझे शिखर को छोड़ देना चाहिए? अगर मैं शिखर को छोड़ देती हूँ तो वो भी तो बहुत दुखी रहेगा, मैं भी बहुत दुखी रहूँगी। हम दोनों किसी सेल्फिश रीज़न के लिए एक दूसरे से अलग क्यों हों? फिर दूसरा मन कहता, नहीं नहीं अवनी, किसी की माँ ने तुझसे रिक्वेस्ट की है, क्या तू ऐसा चाहेगी कि जिससे तू प्यार करती है उससे उसका परिवार पूरी तरह से छूट जाए? ये तो एक तरह से पाप ही हुआ ना। इसी कश्मकश में रात भर अवनी सो नहीं पाई, लेकिन सुबह की पहली किरण निकलते ही अवनी ने कुछ न कुछ सोच ही लिया था अपने दिमाग में। उसने रेजिग्नेशन लेटर लिखा और हॉस्पिटल गई। सुबह के 7:30 बजे होंगे। कोई ओपीडी में नहीं आया था, डॉक्टर्स भी नहीं आए थे। वो ऑफिस में गई। ऑफिस में सिर्फ वार्ड बॉय था। उसने वार्ड बॉय से कहा, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। जब डॉक्टर गुप्ता, जो कि वहाँ के डीन थे, जब वे आ जाए उनको पकड़ा देना। उन्हें कहना कि अवनी को बहुत इमरजेंसी से काम था, उसके नाना नानी बहुत बीमार हैं, उसे जाना पड़ा और वो रेजिग्नेशन लेटर दे के गई। पर अवनी मैम, वो मुझसे और पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? बस कुछ मत बताना, मेरा फ़ोन नंबर तो है ना सबके पास, मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है मैम। रेजिग्नेशन पकड़ा के सीधे घर गई। सामान तो पैक करके आई थी, उसके पास सिर्फ कपड़े थे, बाकी तो वो हॉस्टल में रहती ही थी। उसने अपना 2 सूटकेस लिया, बस पकड़ी दिल्ली के लिए सीधे। उसका प्लान था कि दिल्ली से वो पुणे के लिए फ़्लाइट ले लेगी। उस दिन जब 9:30 बजे डॉक्टर शिखर हॉस्पिटल आए, उन्हें आश्चर्य हुआ कि अवनी रोज़ की तरह मिलने नहीं आई। उनका तो ये रूटीन था कि 9 से 9:10 तक वो दोनों थोड़ा चिट चैटिंग करते थे। खैर, जब वार्ड राउंड हुआ तो उन्होंने देखा अवनी किसी भी वार्ड में नज़र नहीं आई। पूरा दिन भर अवनी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। जब लगाओ तो दिस फ़ोन इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। जब ओपीडी ख़त्म हो गई, उन्होंने बाकी स्टाफ से पूछा कि अवनी कहाँ है, कुछ पता है? उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं। नीचे ऑफिस में गए, उन्होंने पूछा क्या अवनी कोई लीव लेटर दे के गई है? तब उन्हें पता चला कि अवनी तो रिज़ाइन करके चली गई। वो हक्के बक्के रह गए, कहाँ गई अवनी? सर कह के गई कि पूना जा रही है। कोई एड्रेस लिख के गई? नहीं सर, कुछ भी नहीं। फ़ोन कोई दूसरा नंबर दे के गई है हॉस्पिटल के अलावा? नहीं सर। उसके बाद अगले 2-3 हफ्तों तक डॉक्टर शिखर ट्राई करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। अवनी का पता नहीं था। डॉक्टर शिखर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अवनी बिना कुछ बोले उन्हें ऐसे कैसे गायब हो सकती है, क्या बात रही होगी। लेकिन अवनी को तो जैसे धरती निकल गई। दोस्तों, अवनी तो चली गई, लेकिन डॉक्टर शिखर ने कभी शादी नहीं की। उनकी छोटी बहन की भी शादी हो गई। इस दौरान वक्त बीतता गया। डॉक्टर शिखर ने रांची छोड़ दिया। वो मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करने लगे। 17 साल के बाद 2001 में एक दिन वो अपने हॉस्पिटल में वार्ड राउंड कर रहे थे, अपने पेशेंट्स को देख रहे थे कि उन्होंने देखा कि पिछली रात जो बेड खाली पड़ा था उसमें कोई मरीज़ लेटा है, जिसको चादर गले तक ढकाई गई है और उसके पास स्टूल में
एक 30-40 साल की औरत बैठी हुई है। ऐसे ही जानने के लिए, देखने के लिए कि कौन नया मरीज आया है, वो बेड के पास गए तो शॉक्ड रह गए। जो मरीज का चेहरा था, वो चेहरा तो 16 सालों में उनके दिलो दिमाग से नहीं मिटा था, और उस चेहरे को वो करोड़ों में भी पहचान लेते। वो उनकी अवनी थी, लेकिन अवनी में तो ऐसा लग रहा था जान ही नहीं थी। सर मुंडा हुआ था, आंखें बंद थी, चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उन्होंने उनकी साथ आई लेडी से पूछा, ये अवनी डिसूजा है? उन्होंने कहा हाँ। आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा हम पुणे के मिशन हॉस्पिटल से आए हैं। अच्छा, ये वहीं रहती है? नहीं, वहाँ तो नहीं रहती। पुणे के मिशन हॉस्पिटल में ये फ्री सर्विस देती है अपनी, और पुणे में इनका खुद का घर है। इनको हुआ क्या? कैंसर तो पता है, लेकिन कब और कैसे और किस चीज़ का कैंसर? सर, इनको लंग कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज है। पुणे के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा एक बार TMH ले जाओ, वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं उनसे राय लो। तो सर, कल रात को ही हम लोग पहुँचे हैं। आज जब इनके डॉक्टर आएंगे तब देखो क्या बोलते हैं। डॉक्टर शिखर चुप रहे, कुछ देर सोचते रहे, फिर अवनी के पास गए, प्यार से उसके सर में हाथ फेरा। अवनी, अवनी। लेकिन अवनी तो किसी और दुनिया में थी, उसे होश ही नहीं था, बस सांसें चल रही थी। इतना तो डॉक्टर शिखर समझ गए कि अवनी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उन्होंने उनके साथ आई लेडी से उस मिशन हॉस्पिटल का पता लिया। खैर, जब अवनी के डॉक्टर राउंड पे आए तो उन्होंने अवनी के साथ आई लेडी से कहा कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का टाइम है, आप इन्हें वापस ले जाइए। अब कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। और ये बात डॉक्टर शिखर ने भी उनसे पता कर ली थी। उन्हें पता था कि अवनी के पास इस धरती में बहुत कम दिन है। उन्होंने 3 दिन की छुट्टी अप्लाई कर दी और उस लेडी के साथ अवनी को लेके पुणे गए। वहाँ उन्होंने 5 दिन अवनी के साथ बिताए, उसकी सेवा की। अवनी को तो बेचारी कुछ पता ही नहीं था, दिन रात वो उसका हाथ पकड़ के बैठे रहते। अनजाने में ही कभी कभी उसका चेहरा देख के सोच में डूब जाते कि अवनी, तुम बिना बताए मुझे क्यों आ गई? ये तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा, अपने जीते जी क्या कभी नहीं पता चलेगा। खैर, 5 दिन बाद अवनी ने ये दुनिया छोड़ दी। डॉक्टर शिखर बहुत मायूस थे, उस दिन बहुत ही परेशान थे। पता नहीं क्या हुआ, वो सीधे मिशन हॉस्पिटल गए। वो वहाँ एक मिशनरी नन थी, उनसे पूछा कि अवनी यहाँ क्या काम करती थी, किन बच्चों को देखती थी, या बूढ़ों को देखती थी, या किस टाइप के पेशेंट्स को देखती थी। उन्होंने कहा अवनी यहाँ छोटे बच्चे, बिल्कुल NICU वार्ड में, जहाँ नवजात शिशु रहते हैं ना, वहीं देखती थी बच्चों को। अच्छा, कैसे सबसे अच्छे से बात करती थी? उन्होंने कहा हाँ। ये आप क्यों पूछ रहे डॉक्टर साहब? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं उसको बहुत पहले जानता था, वो बहुत अच्छी नर्स थी। क्या उसने यहाँ भी अच्छा काम किया? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी थी, खूब बातें करती थी, बच्चे उससे खूब खुश रहते थे। छोटे बच्चों को लोरी सुनाना, थोड़े बड़े बच्चों को कहानियाँ सुनाना, और वैसे भी पूरे स्टाफ से घुल मिल के रहती थी। ऐसी डेडिकेटेड नर्स तो हमने देखा नहीं। उसने हमसे 1 पैसा सैलरी नहीं ली, मेस में ही खाना खा लेती थी, और घर तो उसके नाना नानी छोड़ ही गए थे। बहुत ही अच्छी थी, उसे खोने का दुख हम सबको है। अच्छा, एक बात बताइए सिस्टर, अगर मैं इस हॉस्पिटल में काम करना चाहूँ तो?
बिना कोई फीस लिए, बिना कोई सैलरी लिए, तो आपको कोई आपत्ति होगी? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हमें क्या आपत्ति होगी? बस उस दिन से डॉक्टर शिखर ने टीएमएच में रिज़ाइन कर दिया और वो मिशन हॉस्पिटल में लग गए। एक दिन वो अपने घर फ़ोन कर रहे थे। उनकी माँ थी जो अब उस वक्त 80 साल की होगी करीब। उन्होंने अपनी माँ से फ़ोन में कहा, माँ तुम्हें अवनी डिसूज़ा की याद है? हाँ बेटा, बहुत अच्छी लड़की थी। वो अब नहीं रही माँ। ओह, लेकिन मैं उसकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। उसने मेरा मान रखा। और इतना कहते ही वो समझ गई उन्होंने गलत वाक्य कह दिया। माँ बताओ ये क्या बात है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मान रखा? कैसे मान रखा? तुमने उससे क्या बात कही थी? प्लीज़ बताओ माँ, नहीं तो मैं जीते जी यहीं मर जाऊँगा। तब मजबूरन डॉक्टर शिखर की माँ को अवनी के बारे में सब बताना पड़ा कि उन्होंने क्या कहा था। बेचारे डॉक्टर शिखर, उन्होंने फ़ोन रख दिया और उसके बाद उन्होंने कभी घर में संपर्क नहीं किया। वो मिशन के होकर रह गए। अवनी के जाने के 11 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। दोस्तों, शायद अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो आप उसके अलावा किसी और को फिर स्वीकार नहीं कर पाते हो। लेकिन जीवन किसी के बिना रुकता नहीं है। अवनी चली गई, डॉक्टर शिखर चले गए, बस उनकी जो लव स्टोरी है वो रह गई। ये लव स्टोरी मुझे कैसे पता चली, ये आप सभी पूछोगे। ये लव स्टोरी मुझे डॉक्टर शिखर की कज़न ने बताई थी। और हाँ, मुझे पता है आजकल के ज़माने में ऐसी लव स्टोरीज़ होती नहीं है, लेकिन इनको सुन के ज़रूर मन में एक एहसास तो जागता है कि लॉयल्टी चाहे किसी के प्रति हो, वो ऐसी ही होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग to this heartening love story. Thank you once again.